हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो और हाँ, उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। अभी इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग हो रही है। किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए, किसी स्पेसिफिक साइन के लिए या किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए मैं ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस चैनल होते हैं, जो भी फीलिंग्स मुझे समझ आती है कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बट इन केस अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, मेरे मन में कुछ सवाल है, मेरे मन में कुछ डाउट्स है, मुझे कोई सवाल पूछने आपसे दी, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि अभी इस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या सोच रहे हैं। एक काम करते हैं, मुझे ये डेक नहीं यूज करना है, दूसरा डेक चाहिए मुझे। वेट अ मिनट। आई वुड बी यूजिंग दिस डेक। चलो लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी, फीलिंग्स, थॉट्स क्या है। स्पेस, क्लैरिफाई करते हैं। स्पेस की एनर्जी क्यों आई है? व्हाई स्पेस हियर? ये भी डेक मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो डेक चाहिए वो दूसरा है। ओके, जिससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी हमें। ओके, स्पेस क्यों है यहाँ पे? व्हाई स्पेस हियर? स्पेस की एनर्जी क्यों है? मेटामॉर्फोसिस, टैरो से देख लेते हैं। स्पेस और मेटामॉर्फोसिस क्यों है? मेटामॉर्फोसिस में मैरिज क्यों है यहाँ पे? ओ, द वर्ल्ड कार्ड। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ ना गाइस, सबसे पहले तो गाइस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे ब्लॉक कर दिया है, मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, या फिर डिस्टेंस आ गया हमारे बीच में, अब वो पहले जैसे मुझसे बात नहीं करता, जो भी है, जो भी आपके मन में आ रही होगी चीज़ें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है XYZ, हमारा सब कुछ अब ख़त्म हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, या मतलब ख़त्म हो गया है सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक दोनों लोग गिव अप नहीं कर देते, तब तक वो रिश्ता नहीं ख़त्म हो सकता। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, आपके पार्टनर ने अभी भी ये कनेक्शन अपने तरफ से पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया, क्योंकि उनको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ कहना सुनना बाकी है। ओके, उन्हें लगता है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, वो थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, आपसे दूर रह रहे हैं, आपसे मे बी बात नहीं कर रहे हैं या बहुत कम बात कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है या ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है या आप पे गिव अप कर दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आज भी प्यार करते हैं, अभी भी उन्हें लगता है कि हमारे बीच अभी भी बहुत सी इश्यूज़ है जिस पे हमें वर्कआउट करना है, जिसको रिजॉल्व करना है, ठीक करना है। एंड उनको दिख रहा है कि रिश्ते में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिश्ता ख़त्म कर दें एक दूसरे से। ओके, वो अभी भी दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे, वो अभी भी सोच रहे हैं कि क्या रास्ता निकाला जा सकता है, कैसे चीज़ें ठीक की जा सकती है, कैसे कैसे अभी भी वर्कआउट किया जा सकता है इस कनेक्शन पे। तो आपके दिमाग में, जो आप वीडियो देख रहे हो, आपके दिमाग में अगर ऐसा थॉट आ रहा है किसी भी वजह से, मे बी आप रिश्ते की रियलिटी देख रहे हो
कि यार दी, आप बोल रहे हो कि वो मुझसे प्यार करता है ये वो, लेकिन वो एक्शन में दिख नहीं रहा है उसके कुछ ऐसा। लेकिन यही तो बात है, जिसके अंदर गाइस पेशेंस नहीं होता ना, उसके लिए प्यार नहीं बना है। आप अकेले ही रह लो फिर ज़िंदगी भर, क्योंकि पेशेंस बहुत रखना पड़ता है प्यार में। बहुत दिन ऐसे बिताने पड़ते हैं जहाँ पे आपको नहीं समझ आएगा, सामने वाला आपको इग्नोर करेगा, सामने वाला आपको तड़पाएगा, और यही प्यार है, ठीक है? क्योंकि देखो, आप अपने नज़रिए से देख रहे हो इस रिश्ते को सिर्फ, लेकिन आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है, राइट? आपको ये भी समझना पड़ेगा। बट अच्छी खबर ये है कि उन्होंने गिव अप नहीं किया है आप पे अभी भी, और आप भी गिव अप मत करो, ऐसा सोचो भी मत, ऐसे ख्याल भी मत लाओ अपने दिमाग में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि आप उनकी लाइफ का ना, उनकी लाइफ को आप कंप्लीट करते हो, आपको अपना सब कुछ मानते हैं, एवरीथिंग। उन्हें लगता है कि आपका साथ, उनका एक साइकिल, आपके साथ ना उनका एक साइकिल पूरा हो चुका है। आपके साथ एक बहुत ही सिक्योर, हैप्पी, कंप्लीट फीलिंग फील करते हैं। उनके दिल में ना आपको लेकर कोई डाउट्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और आप भी मत रखो। उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए मे बी, किसी जल्दबाजी में वो आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते, या कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। वो ना इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस है, इसलिए ना वो हर एक चीज़ को ना अच्छे से समझने के लिए थोड़ा मेंटल स्पेस चाहते हैं, ताकि ना वो आगे कोई गलती ना करे अपने तरफ से। ऐसा लग रहा है कि उन्हें पता है कि रास्ता आसान नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड है, ऑब्स्टैकल्स है, कुछ चैलेंजेस है, परेशानियां है, वो देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें दिख नहीं रहा है। बट ना उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है ना, वो उन्हें हिम्मत देता है। वो सभी मुश्किलों से लड़कर आपके साथ खड़े रहने का हौसला रखते हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच अभी बहुत कुछ रिजॉल्व होना बाकी है। अंदर से ना थोड़े बेचैन है, क्योंकि ना वो आपसे बैठकर दिल की सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं। उनका जो मकसद है ना, वो झगड़ा करना नहीं है, बल्कि पुरानी बातों को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। उनका ध्यान ना इस वक़्त 2 चीज़ों पर एक साथ है। एक तरफ आपका प्यार, और दूसरी तरफ उनकी लाइफ़, जो भी है उनकी लाइफ़ में वर्क, फैमिली, करियर, वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बैलेंस बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं ना, उसके चक्कर में शायद वो थोड़ा-सा ना, आपको लग सकता है कि बहुत धीरे-धीरे आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं काफ़ी टाइम तक। बट ना वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं गाइज़ जानबूझ के, ठीक है? इस वक़्त ना आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। आपको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते, बल्कि थोड़ा वक़्त लेकर सब कुछ हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं, वन्स एंड फॉर ऑल। ये चल रहा है उनके दिमाग में आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अभी इस वक़्त और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर? अभी इस वक़्त क्या महसूस कर रहे हैं? क्या चल रहा है उनके दिल में? कन्वर्सेशन, ओके। और देखते हैं क्या एनर्जी है। पता है उनका क्या मन कर रहा है गाइस? आपसे बात करने का, आपकी आवाज़ सुनने का। बहुत मन कर रहा है कि फ़ोन उठा दे और आपको कॉल लगा दे और बात करे, आपकी आवाज़ सुने। बहुत मिस कर रहे हैं आपकी आवाज़ को स्पेशली, ओके। मुझे लगता है आप दोनों को फ़ोन पे बात करने का एक दूसरे से बहुत आदत थी। एक आप दोनों के डेली रूटीन में से ये एक रूटीन था, एक दूसरे से घंटों तक फ़ोन पे बात करना। एंड वो बहुत मिस कर रहे हैं आपकी आवाज़ को, आपसे बात करने को इस वक़्त। वो ना उस धीरे-धीरे ना उनके अंदर वो आग जल रही है, मोटिवेट हो रहे हैं, पैशन जग रहा है उनके अंदर रिश्ते के लिए। अभी तक वो बहुत स्टक एनर्जी में थे, चुप थे, साइलेंट थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। आप भी उनका वेट कर रहे थे और वो आपको वेट करवा रहे थे। लेकिन अब वो धीरे-धीरे ना वो मोमेंटम गेन कर रहे हैं, ठीक है, एक्शन लेने के लिए। क्योंकि ना आपको इतना मिस कर रहे हैं गाइज़ आपके पार्टनर इस वक़्त, कि वो स्ट्रेस में बदल रहा है। वो मिस करना नहीं रहा, वो स्ट्रेस में बदल चुका है, ठीक है? और जो उनकी एनर्जी है ना, वो ड्रेन हो रही है इस स्ट्रेस की वजह से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको लग रहा है कि कब तक मैं धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ूँगा? कितना टाइम बर्बाद करूँगा, खुद का भी और सामने वाले को भी कितना तड़पाऊँगा अपने लिए? क्योंकि देखो, मुझे लगता है उनके पास वो ऑफ़र है जो आपको चाहिए उनसे। वो आपको अभी भी वो चीज़ दे सकते हैं जो आप उनसे चाहते हो, चाहे वो कमिटमेंट हो या कोई XYZ चीज़ हो। लेकिन अभी तक ना वो धीरे-धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। लेकिन अब ना उनके अंदर वो बेचैनी मच रही है बहुत ज़्यादा, कि अब जल्दी से एक्शन लेना है, एक घाव 2 टुकड़े कर देने हैं, ठीक है? उनको लगता है कि
अगर गाइस पास्ट में इनको आप किसी मामले में गलत लग रहे थे, स्टैंड नहीं ले रहे थे वो आपके लिए, अब उनको लगता है कि आप सही हो और आपके लिए और इस रिश्ते के लिए उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है आप सही हो और सही के लिए स्टैंड लेना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। उनको लग रहा है अगर मैं स्टैंड नहीं लूँगा मेरे प्यार के लिए, तो कौन लेगा? किसकी ज़िम्मेदारी है फिर? समझ आना भी बहुत बड़ी बात है गाइज़ अपने आप में ये। उनके दिमाग में ना लगातार आपसे बात करने के ख़्याल चल रहे हैं। आपको कॉल करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। जो दूरी या खामोशी है आप दोनों के बीच में ना, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सारी साइलेंस को तोड़कर ना आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। वो इस पूरी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं। रिश्ते में जो चल रहा स्ट्रेस है ना, उनका दिमाग थका रहा है। अंदर से थोड़े ड्रेन्ड और हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हालात उनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं, जिसकी वजह से ना वो बहुत हेवी फ़ील कर रहे हैं। आपसे दूर भागना नहीं चाहते अब, बल्कि ना इस रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग, परमानेंट बेस देना चाहते हैं और उसी बारे में लगातार सोच रहे हैं। वो ना इस वक़्त बहुत धीरे-धीरे चल रहे हैं, स्लो मूवमेंट है उनकी, पर जो उनका इरादा है ना, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल पक्का है। कोई ऐसी जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते, जिससे बात बिगड़ जाए, लेने के देने पड़ जाए और आपको वो खो दे किसी वजह से। समझ चुके हैं कि रिश्ते को ना बचाने के लिए उन्हें खुद आगे बढ़कर एक्शन लेना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा। उनके दिल में आपके लिए ना सच्चा डिवोशन दिख रहा है मुझे, समर्पण। इस प्यार के लिए मेहनत करना चाहते हैं और मुश्किल का सामना करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। जैसे होता है ना इंसान अपने स्लीव्स ऊपर कर लेता है कि आओ भिड़ो, ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे, तैयार लग रहे हैं बिल्कुल। वो ना इस वक़्त एक न्यू पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं या एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं। पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हैं किसी भी तरह से। खुद को थोड़ा-सा अटका फ़ील कर रहे हैं। एक्शन लेना चाहते हैं पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सही शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें, इसलिए थोड़ा रुके हुए हैं। अभी इस वक़्त ना वो आपसे बात करने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं, पर जो उनका मेंटल स्ट्रेस है ना, ओवरथिंकिंग जो उनकी है, वो उन्हें रोक रही है। आपके पास आना चाहते हैं पर ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लान बना रहे हैं, क्योंकि वो अब कोई छोटा-मोटा ऑफ़र लेकर नहीं आना चाहते, बड़ा ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। सीधा मैंने बोला ना, एक घाव दो टुकड़े, सीधा। लेट्स सी अभी क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्या फ़ील कर रहे हैं? क्या चल रहा है उनके दिल में, मन में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए? ओके, अंडरस्टैंडिंग। और देखते हैं। मुझे लगता है आपको समझ पा रहे हैं अभी, ठीक है? पहले आपको समझते नहीं थे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझता था इनको, अब आपको समझ रहे हैं, ठीक है? कि आप क्या बोलते थे, क्यों बोलते थे, जो भी आप करते थे, क्यों करते थे। अब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जैसे को वैसा देख पा रहे हैं, रियलिटी देख पा रहे हैं, ओके? उनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते को प्रैक्टिकली भी हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। रिश्ता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप बस इमोशनली हैंडल करें। रिश्ता प्रैक्टिकली हैंडल करना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल प्लान्स बनाना ज़रूरी है, ओके? वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं फाइनेंशियली, मे बी इनके लाइफ में अभी भी ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या जहाँ पे भी वो स्टैंड करते हैं फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है अपने लाइफ में, तो वो पहले अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं फाइनेंशियली। मे बी ये उन्हें पहले नहीं लगता था अपने बारे में, या पता नहीं था कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, सिक्योर नहीं है, लेकिन आपके उनके लाइफ में आने के बाद उन्हें ये प्रॉब्लम पता चली कि हाँ यार, करियर ज़रूरी है। प्यार ही ज़रूरी नहीं है, करियर भी ज़रूरी है, प्यार के लिए भी करियर ज़रूरी है, ठीक है? मुझे लगता है अब इनके लाइफ में आपके आने के बाद ना इनको अपनी बहुत सारी गलतियाँ रियलाइज़ हुई है, बहुत सारी अपनी कमियाँ दिखने लग गई है, जो पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी, ठीक है? क्योंकि कभी इतना गहरा प्यार किसी से हुआ ही नहीं उन्हें इससे पहले। लेकिन आपसे जो हुआ ना वो अल्टीमेट है। इट इज़ टू ऑफ कप्स, ठीक है? एक मिलन हुआ है आप दोनों के, एक दोनों का एक दूसरे के साथ। वो बोल्डली अपने फीलिंग्स जताना चाहते हैं, स्टैंड ले, मैंने बोला ना स्टैंड लेना चाहते हैं, दुनिया के सामने ना चीख-चीख के बताना चाहते हैं आपको, अपनी बाहों में लेके, आपका हाथ थाम के कि ये मेरी है, ये मेरा है। उनके दिमाग में ना
इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप दोनों का बॉन्ड चल रहा है, आपका रिश्ता चल रहा है, आपको अपना परफेक्ट पार्टनर, सोलमेट मानते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत गहरे इमोशनल अटैचमेंट्स है। आपके साथ वही पुरानी खुशी, दोस्ती, सच्चा प्यार फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, और आपके साथ ना जुड़ने के लिए तड़प रहे हैं बहुत ज़्यादा। अपनी जो पुरानी गलतियां हैं, खामियां हैं उनकी, उसके बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ दूरी ने ना उन्हें उनका आईना दिखा दिया है लिटरली, और उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि रिश्ते में कहाँ उनसे गलती हुई। वो आपको दोष देने के बजाय ना अब खुद के बिहेवियर को एग्जामाइन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपने उन्हें एक बेहतर पर्सन बनाया है। आपको किसी भी कीमत पर अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते। उनके दिमाग में चल रहा है कि वो आपको कैसे होल्ड करके रखे अपनी ज़िंदगी में। आपको लेकर बहुत पॉसेसिव और प्रोटेक्टिव भी फील कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं आप उनसे दूर ना हो जाओ, इसलिए वो आपकी यादों और इस रिश्ते को दिल से लगाकर बैठ रहे हैं। उनकी जो सोच है ना उसमें चेंजेस आए हैं। पहले वो शायद ज़िद्दी थे, अड़ियल थे, पर अब वो ना सिचुएशन के दूसरे पहलू को भी समझ पा रहे हैं। उनके अंदर अब आपके लिए एक गहरी समझ पैदा हो चुकी है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पा रहे हैं। आपसे माफ़ी माँगने या बातों को सुलझाने के मूड में हैं। उनके दिमाग में ना आपके साथ बिताए हैं उन्होंने हसीन पल, आपका जो फिज़िकल इमोशनल क्लोज़नेस चल रहा था पास्ट में, उसको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके लिए एक ऐसी तड़प, डिज़ायर उठ रही है ना उनके मन में, जो वो दबा नहीं पा रहे हैं चाहकर भी। बिना किसी डर के बहुत बोल्डली आगे बढ़कर आपसे अपना प्यार इज़हार करना चाहते हैं। नॉट जस्ट आपके सामने बट पूरी दुनिया के सामने। आपके प्यार में ना पूरी तरह डूब चुके हैं। अपनी गलतियों का एहसास है उन्हें। आपको लेकर पॉसेसिव, प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उनके अंदर ना आपके पास आने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी चल रही है, डिज़ायर है, मुझे दिख रही है बहुत क्लियरली यहाँ पे। और देखते हैं अभी इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। अभी इस वक्त क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में। अनअप्रिशिएटेड, ओके। पता नहीं गाइस क्यों ऐसा, बट उनको लग रहा है कि अब आपको उनकी कोई पड़ी नहीं है, या आपको उनसे अब कोई लेना देना नहीं है, आपको उनसे कोई प्यार नहीं रहा, या आपको उनकी कोई परवाह नहीं है, उनके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा उनको फ़ील हो रहा है, और ये चीज़ उनको बहुत स्ट्रेस दे रही है, ओके। क्योंकि उनके दिमाग में तो वो आपके साथ बहुत सपने देख रहे हैं कि ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहती थी, ये होता, वो होता। लेकिन उनको लगता है कि कब ये चीज़ें कब होंगी, जो वो सपने में देख रहे हैं ना अपने दिमाग में, जो इमेजिनेशन की दुनिया में वो जी रहे हैं, वो रियलिटी में कब होगा, या फिर ये सपना ही रह जाएगा। बहुत स्ट्रेस हो रहेगा इस उनको, बहुत ज़्यादा। 2 बार ये कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। गाइस एक बात बोलूं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जिनके पार्टनर ऑलरेडी किसी के साथ है रिलेशनशिप में आपके अलावा। मतलब ऑलरेडी आपके पार्टनर किसी और रिश्ते में अगर है, तो उनको वहाँ पे अब खुशी नहीं मिल रही है। उनको ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है कि उनकी खुशी सिर्फ आपके साथ है, और उन्हें ज़बरदस्ती उस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए जहाँ पे उन्हें प्यार ही नहीं फील होता, ओके। तो वो अभी उस पर्सन से दूर होकर आपके तरफ आ रहे हैं, ओके। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बोला मैंने जिनको पता है कि उनके पार्टनर किसी और के साथ है। वो उनको छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं फाइनली, ठीक है। क्योंकि उन्हें वहाँ पे वो फीलिंग नहीं आ रही है जो आपके साथ आती है। आपको बाहों में लेना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पल-पल ना इनका दिल दिल टूट रहा है। पल-पल, हर पल इनका दिल टूट रहा है, पसीज रहा है, आपकी याद में तड़प रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिस रिश्ते में हैं आपके अलावा, मतलब किसी और अगर रिश्ते में हैं, वहाँ पे उनको अप्रिशिएट ही नहीं किया जा रहा है, उनके प्यार की कीमत ही नहीं हो रही है वहाँ पे, ओके। इसलिए उनको आप याद आ रहे हो कि यार वो मेरे को कितना प्यार करती थी, या वो मुझे कितना प्यार करता था, मेरी कितनी केयर करता था, ओके। तो उस वजह से, उस थर्ड पर्सन की वजह से आपकी वैल्यू रियलाइज़ हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनके दिमाग में ना ये चल रहा है कि आप दोनों के बीच जो भी खराब हुआ है आज तक, उसने उनके दिल को ना पूरी तरह तोड़ के रख दिया है।
पुरानी बातें, तकलीफ उसको बार-बार याद कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं। इस वक़्त बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फ़ील कर रहे हैं। आपके बिना ना खुद को बहुत अकेला, बहुत बुरा महसूस हो रहा है उन्हें। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनके दिल में छुरियाँ चुभा रहा हो, लिटरली ऐसी फ़ीलिंग आ रही है उनको। वो इस सिचुएशन के बारे में इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, कि अब उनका दिमाग ही थक गया है, नंब हो गए हैं पूरी तरह से। अंदर से बहुत ड्रेन्ड है, हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इस पूरे कलेश या तकलीफ से कैसे बाहर निकालें खुद को। उनके दिमाग में ना एक ख़्याल ये भी आ रहा है कि क्या उन्हें इस तकलीफ से बचाने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए? क्या उन्हें खुद को आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि वो इस तकलीफ से खुद को बचा सके? क्या उन्हें इस सिचुएशन को छोड़ देना चाहिए? क्योंकि उनको तकलीफ भी तो हो रही है ना। ठीक है, आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, सपने हैं उनके, लेकिन तकलीफ भी तो हो रही है। उन्हें लगता है कि उन्होंने इस रिश्ते में जो कुछ भी किया, आपने मेबी उस चीज़ की कोई कदर ही नहीं की, या फिर उनके प्यार को देखा ही नहीं आपने। अंदर से ना थोड़ा हर्ट है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में उन्हें वो वैल्यू, एप्रिसिएशन नहीं मिला, जिसके वो सच में हकदार है। वो समझ रहे हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, इस वक़्त किस्मत के एक ऐसे मोड़ पे आके रुक गया है, जहाँ सब कुछ बदल रहा है। ये वक़्त ना उनके कंट्रोल में ही नहीं है। उन्हें लग रहा है कि अब सब कुछ ऊपर वाले या किस्मत के हाथ में है। बट गाइज़, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है यहाँ पे। तो ये जो बुरा फेज़ चल रहा है आपके रिश्ते में, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये बदलेगा। किस्मत का पहिया फिर घूमेगा और हालात डेफ़िनेटली बदलेंगे आप दोनों के बीच के। मुझे बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर इमोशनल पेन और स्ट्रेस में दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके प्यार की कदर नहीं हुई। देखो, 2 सिचुएशंस हो सकते हैं। आपके पार्टनर अगर ऑलरेडी किसी और थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो ये सब फीलिंग उन्हें उनके लिए आ रही है, थर्ड पार्टी के लिए, कि उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा, सब कुछ किया, लेकिन थर्ड पार्टी उनको एप्रिशिएट ही नहीं कर रही है, उनकी फीलिंग्स की कदर ही नहीं कर रही है, ठीक है? और आपकी याद आ रही है उन्हें, कि आप कैसे उन्हें एप्रिशिएट करते थे, आप कैसे प्यार करते थे उन्हें। और अगर वो थर्ड पार्टी में नहीं है अभी, तो ये फीलिंग उन्हें आपके लिए आ रही है कि आप उन्हें एप्रिशिएट नहीं करते हो, ठीक है? थोड़ा-सा पीछे हटने की सोच रहे हैं। चा अगर उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी से दूर होकर आपके पास आने की सोच रहे हैं, और अगर वो थर्ड पार्टी में नहीं है, मतलब कोई और नहीं है उनके लाइफ में, तो ये आपसे थोड़ा-सा पीछे-पीछे, दूर-दूर आपसे लग रहे होंगे आपको। देखो गाइज़, मैं बस इतना ही बोलूँगी कि ये जो फ़ेज़ चल रहा है ना आपके रिलेशनशिप में, ये टेम्परेरी है, ओके? बदलेगा ये फ़ेज़। अभी क्या महसूस कर रहे हैं और आपके पार्टनर? क्या चल रहा है उनके दिल में? मिस्ड अपॉर्च्युनिटी, ओके। और देखते हैं, व्हाई इज़ मिस्ड अपॉर्च्युनिटी हियर? क्यों है? ओके। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब यूनिवर्स ने आप दोनों को साथ रखा था, जब आप लोग साथ थे, जब मौका था, तब उन्होंने आप पे ध्यान ही नहीं दिया, अच्छे से बिहेव ही नहीं किया आपके साथ। और जब अब आप उनसे दूर हो गए हो, डिस्टेंस आ गया है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तब उन्हें बहुत गिल्टी फ़ील हो रहा है कि जब मुझे मौका दिया गया था, यूनिवर्स ने जब मुझे मौका दिया था तुम्हारे साथ रहने का, तब मैंने तुम्हारे पे ध्यान ही दिया, इस रिश्ते पे ध्यान ही नहीं दिया मैंने, ओके? उनको बहुत बुरा लग रहा है इस बात का, लिटरली। इसलिए उनको ना लूज़र की तरह लग रहा है वो खुद अभी। कितना पागल था तू, कि तेरे पास जब वो थी, तब तूने उस पे ध्यान नहीं दिया, तुझे बाकी चीज़ों का पड़ा था। और अब जब वो तेरे साथ नहीं है, मतलब इतने लॉस्ट फ़ील कर रहे हैं, इतने ज़्यादा लॉस्ट फ़ील कर रहे हैं, एक भिखारी की तरह फ़ील कर रहे हैं वो। उनको लग रहा है तू एक नंबर का भिखारी है। जब तेरे पास हीरा था, तू पत्थर के पीछे भाग रहा था, और अब तेरे पास कुछ नहीं बचा, ना पत्थर, ना हीरा, ना सोना, ना चाँदी। अब वो आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे, कोई जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते। उनको लगता है जल्दबाज़ी से ना चीज़ें खराब होती हैं। पता है उनके दिमाग में ना ये बात बिल्कुल क्लियर है
कि चाहे आप दोनों के बीच कितनी भी फिजिकल इमोशनल डिस्टेंस आ जाए, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता। वो दिल से महसूस कर रहे हैं कि उनका जो प्यार है ना आपके लिए मरा नहीं है, ये दूरी है ना सिर्फ टेम्पररी है। उनका दिल अब भी आपके साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है। इस वक्त एक बहुत बड़े पछतावे में है। वो ये सोच रहे हैं कि जब उन्हें एक्शन लेना चाहिए था ना, जब उन्हें बात संभालनी चाहिए थी, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें अंदर ना गिल्ट फील हो रहा है, लापरवाही फील हो रही है, इसलिए वो बात नहीं कर रहे हैं। वो खोए हुए मौके को याद कर रखे अंदर से परेशान हो रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ बिल्कुल खाली अधूरी सी है। उन्हें लग रहा है कि जैसे उन्होंने ना अपना सबसे कीमती इंसान खो दिया। इस वक्त बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट, मतलब अकेला महसूस कर रहे हैं, जैसे उन्हें ठंड में किसी ने अकेला छोड़ दिया हो, घर से बाहर निकाल दिया हो। उन्हें आपके साथ ना और आपके सपोर्ट की बहुत कमी महसूस हो रही है। उनके दिमाग में बहुत सारे डर, इनसिक्योरिटीज एक साथ चल रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या आप उन्हें माफ कर भी पाओगे या नहीं। उनके अंदर ना बहुत सारे इमोशंस उबल रहे हैं। थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि हालात ना बहुत अनक्लियर है इस वक्त, जिसकी वजह से वो सही एक्शन नहीं ले पा रहे आपके तरफ। आपके पास वापस आना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, और बहुत सीरियसली सोचे जा रहे हैं इस बारे में। उनका दिल आपसे जुड़ने के लिए ना बहुत आतुर हो रहा है। वो कोई ना ऐसी जल्दबाजी नहीं करना चाहते जिससे रिश्ता फिर टूटे। धीरे धीरे पर एक सॉलिड शुरुआत करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग शुरुआत करना चाहते हैं। आपके बिना बहुत 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 एक्सट्रीम अकेलापन महसूस हो रहा है उन्हें। इस बात का पछतावा है कि उन्होंने सही वक्त पे सही एक्शंस नहीं लिए। समझते हैं कि दूरी के बाद भी आप दोनों इनसेपरेबल हो, पर उनका जो डर है ना उन्हें खुलेआम आगे बढ़ने नहीं दे रहा है गाइस। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलो देखते हैं अभी इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, और क्या फील कर रहे हैं। होप। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव गाइस। हमारे इस चैनल पे 9 बजे वीडियो आता है रात के, पहले 8 बजे आता था, अब 9 बजे आता है, तो प्लीज मिस मत करना। ओके, लव सो स्वीट इट फिल्स एवरी कॉर्नर ऑफ योर हार्ट एंड होम। ओके, वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छा आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है, ए पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अभी भी गिव अप नहीं किया है आप पे, इस रिश्ते पे। मैंने बोला ना शुरुआत में, मैंने बोला आपको, इनके लिए अभी भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है और ना कभी खत्म होगा। तो आप ये सोचो ही मत कि कुछ खत्म हुआ है, ये वो फलाना ढिमका, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने गिव अप नहीं किया है आपके ऊपर। हो सकता है बात ना कर रहे हो सकता है आपके साथ ना हो इस वक्त, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने होप छोड़ दी है, रिश्ता गिव अप कर दिया है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज भी बहुत स्वीट फीलिंग्स है इनके आपके लिए, बहुत प्यारी फीलिंग्स है, बहुत पैशनेट है आपको लेकर अभी भी। भागना नहीं चाहते अब आपसे, आपके पास रहना चाहते हैं, आपको जकड़ के रखना चाहते हैं, अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पास में ये बहुत बार भाग चुके हैं आपसे दूर। अब नहीं भागना चाहते किसी भी वजह से, ठीक है। मैंने बोला ना, वो अभी स्टैंड लेना चाहते हैं दुनिया के सामने, अपनी फैमिली के सामने, चिल्ला चिल्ला के हाथों में हाथ लेके आपका एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि हाँ मुझे प्यार है इससे, करता हूं मैं इससे प्यार, करती हूं मैं इससे प्यार। बट उनको लगता है क्या वो उस लायक है सच में, क्या उनके पास सच में ऐसा कोई ऑफर है इतना बड़ा जो वो आपके लिए ये सब कर सके। थोड़ा सा सेल्फ डाउट है गाइज यहाँ पे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। वो ना अब ना आपसे, इस रिश्ते से, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना बंद करना चाहते हैं पूरी तरह से। वो समझ गए हैं कि आपसे दूर भागकर उन्हें सुकून नहीं मिलने वाला है। उनके अंदर जो रनर ईगो था ना, वो खत्म हो रहा है। इस रिश्ते का आप सामना करने के लिए तैयार है। उनके दिमाग में चल रहा है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है,
आप दोनों को जो फ्यूचर को लेकर सपने हैं ना, वो अभी भी पूरे हो सकते हैं। उन्होंने इस रिश्ते पर से अपना भरोसा नहीं खोया है गाइस अब तक। उनके दिल में एक पक्की उम्मीद है कि हालात चाहे जैसे भी हो, सब कुछ ठीक कर लेंगे वो। इस रिश्ते में एक नई जान फूँकना चाहते हैं। आपसे कनेक्ट करने के लिए नए तरीके देख रहे हैं, ढूँढ रहे हैं। बहुत पैशनेट एनर्जी बनती जा रही है। मैंने बोला ना, बिल्डअप हो रही है इनकी एनर्जी। उनके दिल में ना आपको लेकर एक नया जुनून, अट्रैक्शन, बहुत एनर्जेटिक दिख रहे हैं आपको लेकर। और वेट नहीं करना चाहते और ना कराना चाहते हैं। एक्शन लेने की जैसे आग लगी है उनके अंदर। आपको एक सॉलिड कमिटमेंट, अपॉलजी, इसके मैसेजेस या कोई छोटा ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं। इस बार सिर्फ बातें नहीं करना चाहते, बल्कि एक बच्चे की तरह मासूमियत और ईमानदारी से आपके पास आकर एक नई शुरुआत की पहल करना चाहते हैं। उनके ध्यान में ना सिर्फ आपका चेहरा है, आपके साथ बिताए रोमांटिक पल है। उनके अंदर आपके लिए एक बहुत ही बोल्ड, स्ट्रॉन्ग डिजायर है। उनका दिल आपसे ना गले मिलने और आपसे अपने प्यार का इजहार खुलकर करने का के लिए बहुत बेचैन हो रहा है। उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, एक्शन ओरिएंटेड लग रही है मुझे। भागना छोड़कर नई उम्मीद और पूरे जुनून के साथ आपके पास वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी गाइस, मैं क्या बोलूँ आपको। अभी क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त? क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? कंफ्यूजन, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ब्रोकन। और देखते हैं। द चैरियट और बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे होता है ना, जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो, उनके लिए आप तड़प रहे हो, लेकिन आप एक्शन कहाँ से लो वो भी नहीं समझ में आ रहा है। तो एक जो फीलिंग आती है ना, यार क्या करूँ कैसे करूँ, वो हो रहा है आपके पार्टनर को। डिसोरिएंटेड फील कर रहा है बहुत ज्यादा। इस वक्त जो सिचुएशन है ना आप दोनों के रिश्ते की, जो हालत बना दी है ना उन्होंने इस रिश्ते की, उसके वजह से बहुत खोए खोए से लग रहे हैं मुझे। लॉस्ट फील कर रहे हैं वो ना। जब तक आपके लाइफ में वापस नहीं आते, वो पोजीशन हासिल नहीं कर लेते ना आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट वाली, उनको चैन ही नहीं मिलेगा। वैसे ही बेहोश रहेंगे तब तक। वो चाहते हैं कि फिर से वही प्यार हो, आपके तरफ से भी उन्हें प्यार मिले, वो आपको प्यार कर सके। दे रियली वांट दैट एक्सचेंज, चाहते हैं प्यार का। आपके तरफ ही बढ़ रहे हैं गाइस। एट एनी मोमेंट, एट एनी गिवन टाइम दे विल बी विथ यू। बहुत जल्दी आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं, ठीक है? मतलब बहुत जल्दी, अगर बोल रहे हो तो बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं आपकी तरफ बिना रुके। जो भी अगर सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, ये पूरी सिचुएशन उन्हें इतनी ज्यादा परेशान कर रही है ना, इतना खा रही है, अंदर ही अंदर नोच रही है लिटरली। आपके ख्यालों में भी वो खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपके तरफ आना है, लेकिन बीच में बहुत कांटे हैं, बहुत अटका हुआ फील कर रहे हैं। उनके दिमाग में चल रहा है कि क्या अभी भी हमारे बीच पहले जैसा सब कुछ ठीक हो सकता है। उन्हें लगता है कि हालात इतने उलझ चुके हैं और कि पता नहीं क्या ही होगा आगे। उनको रास्ता साफ नहीं नजर आ रहा है आगे का। आपके तरफ से किसी क्लियर सिग्नल या किसी साइन का वेट कर रहे हैं। उन्हें खुद आगे बढ़ने में थोड़ा सा डर लग रहा है। उनके दिमाग में ना आप दोनों के बीच जो झगड़े हुए, जो दूरियां आई, उसकी यादें घूम रही है बार बार। खुद को ना इस बिखरे हुए रिश्ते का जिम्मेदार मान रहे हैं। बहुत ज्यादा उदास फील कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। वो जितना ऊपर से सख्त दिख रहे होंगे ना आपको, अंदर से उतने ही टूटे हुए हैं।
उनके चेहरे से ना आप उनके अंदर का अंदाजा ही नहीं लगा पाओगे। उनके थॉट्स उन्हें कह रहे हैं कि उन्हें चुप नहीं बैठना चाहिए। सारे ईगो, परेशानियों को हटाकर आपके तरफ आना चाहते हैं। उनके दिल में आपको पाने का एक जुनून दिख रहा है मुझे। इस रिश्ते को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाने की एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा प्लान्स बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। डायरेक्ट नहीं आना चाहते। वो थोड़ा-सा देखना चाहते हैं पहले। उनको लगता है कि भई कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। थोड़ा-सा है डिफेंसिव एनर्जी, पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया से, चेक कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके जैसा सच्चा प्यार, रिस्पेक्ट उन्हें दुनिया में कहीं और नहीं मिल पाएगी कभी। वो इस रिश्ते में ना फिर से वही इक्वल रिस्पेक्ट, डीप अटैचमेंट फ़ील करना चाहते हैं, जहाँ दोनों एक-दूसरे को कंप्लीट करें। ओवरऑल अगर गाइज़ मैं आपको बताऊँ, तो आपसे दूर नहीं रहना चाहते, बट कन्फ्यूज़्ड है, इसलिए बार-बार अपने कदम पीछे ले रहे हैं। बट अब थक चुके हैं, अब आपकी तरफ एकदम फ़ास्ट आना चाहते हैं, बिना डर के। देखो, अगर आप मुझे फाइनल पूछोगे कि क्या आउटकम है या फाइनल एक समरी अगर मैं बताऊँ इस पूरे रीडिंग की, तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का एंड या खात्मा नहीं होने वाला है गाइज़। हमेशा इस रिश्ते की जीत होगी, रिश्ता आगे बढ़ता ही दिख रहा है मुझे। चाहे कितनी कन्फ्यूज़न हो, दुःख हो, आने वाले वक़्त में ना आपके पार्टनर सारे डर, ईगो को पीछे छोड़कर आपकी तरफ सॉलिड स्टेप उठाने वाले हैं। इस रिश्ते को बचाने के लिए ना अपनी पूरी जान लगा देंगे वो। जो चुप-चुप कर नज़र रख रहे हैं, बातें छुपा रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं ना, वो टेम्पररी है। क्योंकि उनके अंदर जो डर वाली फीलिंग्स है ना, वो भी खत्म होने होने वाली है। खुलकर आपसे बात करने वाले हैं। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है अभी खुलकर बात करने के अलावा। आपके सामने आकर एकदम खुलकर बात करने वाले हैं बिना डरे। मुझे लगता है आने वाले समय में ना, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, ज़्यादा मैच्योर और स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। जो भी ब्रोकन वाली एनर्जी है ना, अभी धीरे-धीरे हील होने वाली है। आप दोनों एक-दूसरे की अहमियत को समझोगे। रिश्ता जो है ना आप दोनों का, एक किसी एक के झुकने से नहीं, बल्कि दोनों तरफ से बराबर का प्यार, इज़्ज़त और सम्मान के साथ आगे बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल आउटकम बहुत पॉज़िटिव है, पर थोड़ा वक़्त और एफ़र्ट्स लगेंगे डेफ़िनिटली। रिलेशनशिप में जो चल रही बुरी दौर है ना, वो ख़त्म होकर आपके पार्टनर एक नए जज़्बे के साथ आपके पास वापस आएँगे और आप दोनों इस मुश्किल फ़ेज़ से बाहर निकल कर एक इक्वल, सिक्योर कनेक्शन का नया सिलसिला शुरू करने वाले हो। गाइज़, अगर आप अपने पार्टनर का नाम, इनिशियल जानना चाहते हो कि इस रीडिंग में मुझे दिख रहे हैं या फ़ील हो रहे हैं, चैनल हो रहे हैं या नहीं, पहला कमेंट ज़रूर चेक करो। मैं रेमेडीज़ भी उसमें लिंक दे दूँगी आज के रीडिंग के बेसिस पे, तो आप रेमेडी भी ले सकते हो अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट कर रही है तो, ठीक है? उसके अलावा गाइज़ चलो अभी एक लव लेटर रीडिंग कर लेते हैं प्यारी-सी। मेरी हमसफ़र, मैं नहीं जानता कि इस खत की शुरुआत कहाँ से करूँ। इस वक़्त मेरे दिल और दिमाग में एक बहुत बड़ा तूफ़ान चल रहा है। सब कुछ इतना उलझ गया है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। हाँ, मैं डर गया था, मानता हूँ मैं। हमारे बीच की इस दूरी, खामोशी ने ना मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया है। मुझे माफ़ कर देना अगर तुम्हें लगा कि मैं बदल गया हूँ या मुझे तुम्हारी अब परवाह नहीं रही। सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत सी बातें छुपा कर रखी है मैंने। पर मैं इसलिए नहीं छुपा रहा था कि मेरा प्यार कम हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं डर गया कि कहीं मेरी किसी और गलती से तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ ना दो। मैं चुप-चुपा कर तुम पर नज़र रखता हूँ, तुम्हारी यादों को ढूँढता हूँ, पर सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर अब और नहीं, तुम्हारे बिना ना मेरी ज़िंदगी अधूरी और बेरंग है। मुझे इस बात का पूरा एहसास हो चुका है कि तुम मेरे लिए क्या हो। हमारा रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है। ये 2 रूहों का एक प्योर कनेक्शन है, जहाँ वही इज़्ज़त, सच्चा प्यार मिला, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। मैं बस कन्फ्यूज़न और डर के आगे ना मैंने घुटने टेक दिए हैं। मैं सारा ईगो, मुश्किलें, खामोशी की दीवार को तोड़कर तुम्हारे पास वापस आने के लिए तैयार हूँ। मैं हमारे इस बिखरे हुए रिश्ते को फिर से समेटूँगा और इस बार पहले से भी ज़्यादा मज़बूत बनूँगा। मुझे थोड़ा-सा वक़्त दो।
मैं बहुत जल्द तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा हाथ थाम के सबके सामने खड़ा रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम मेरी पूरी दुनिया हो, सिर्फ तुम्हारा या सिर्फ तुम्हारी। आई लव यू। वाओ गाइस, क्या ही बोलूँ मैं, रोमांटिक। आप जब ये प्रेयर सुनो ना, तो आपको ये फील करना है कि आप दोनों के बीच की जो दीवार है टूट चुकी है और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो। पॉजिटिव वाइब्रेशन हमेशा पॉजिटिविटी ही लाती है। कोई मन में नेगेटिविटी मत रखो ये प्रेयर सुनते वक्त। चलो लेट्स स्टार्ट। डियर डिवाइन, इस वक्त मेरे पार्टनर के दिल और दिमाग में जो भी डर है, स्ट्रेस है, तकलीफ़ें हैं, उन्हें दूर कर दीजिए। उनके अंदर का जो ब्रोकन एहसास है, डर ख़त्म कर दीजिए। उन्हें वो हिम्मत और रास्ता दिखाइए जिससे वो बिना किसी डर या चालाकी के पूरी ईमानदारी और साफ दिल से मेरे पास वापस आ सके। उनके दिल को सुकून दीजिए, उनके मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए और उन्हें सही फैसले लेने की शक्ति दीजिए। उन्हें यह एहसास दिलाइए कि हमारा प्यार उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। उन्हें हर दुख से मुक्त करिए और सिर्फ खुशियाँ दीजिए। मैं इस वक्त हमारे रिश्ते में चल रहे सारे डर, गलतफहमियाँ, दुखों को आपको सौंप रही हूँ। हमारे बीच जो कन्फ्यूजन, ब्रोकन एनर्जी है, उसे अपनी दिव्य रोशनी से हमेशा के लिए साफ कर दीजिए। हमारे दिल में एक दूसरे के लिए जो सच्चा प्यार है और इज्जत है, उसे फिर से जगाइए। हमारा रिश्ता एक पवित्र रिश्ता बन जाए, जहाँ हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें और सम्मान दे सकें। हमारा कनेक्शन हर तरीके की बुरी नज़र से, नेगेटिविटी से बचा रहे और किसी भी नेगेटिविटी से बाहर निकले और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत बन जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो गाइज, आई होप आपको प्रेयर पसंद आई होगी और आज की रीडिंग भी पसंद आई होगी। और आज के रीडिंग के जो इनिशियल्स है और नाम वगैरह है, मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी और आज के रीडिंग के बेसिस पे मैं रेमेडीज़ भी नीचे पिन कर दूंगी। सीधा जाके आप रेमेडीज़ ले सकते हो। और गाइज 6 तारीख को मैं 6 पोर्टल स्पेल करने वाली हूँ। अगर आप सीरियस हो अपने रिश्ते को लेकर तो ही ये स्पेल करवाओ, ठीक है। अगर आप सीरियस नहीं हो तो बिल्कुल भी आपको ये स्पेल नहीं करवाना है, क्योंकि क्या हो जाएगा ना कि अगर आप सीरियस नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल कैजुअल रख रहे हो रिश्ता, और ऐसा ना हो जाए ना कि सीरियस आपके पार्टनर सच में आपके शादी वादी की बातें करने लग जाए आपसे। इसलिए बोल रही हूँ मैं, जो लोग सीरियस है 6 जून को वो जो स्पेल करने वाली हूँ उन्हीं लोगों को करवानी है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग लेनी है वो ले सकते हो, कोई कैंडल स्पेल करवाना है वो करवा सकते हो, कोई यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार, ऑयल, पोटली में से कुछ बनवाना है, जेमस्टोन्स लेने हैं, कुछ भी लेना है सब ले सकते हो मेरे पास। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। और याद रखना 9 बजे वीडियो आती है मिस्टेक इन दी टैरो चैनल पे। बाय।